नंदराय जी के यहाँ पर मेरा पुत्र है, उसका नामकरण संस्कार करके आओ। बोले ठीक है। लेकिन गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजं जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने कहा कि आप जाइए और जाकर के नामकरण संस्कार करिए। और गर्गाचार्य जी यदुओं के आचार्य हैं। यदु नाम महिमाचार्य ख्यातिश्च भुवि सर्वथा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। वसुदेव जी की बात को मान करके गर्गाचार्य जी जाने लगे। लेकिन नंदराय जी से वो कैसे कहेंगे? इधर से गर्गाचार्य जी आ रहे थे और जमुना स्नान करके नंदराय जी आ रहे थे। गर्गाचार्य जी की भेंट नंदराय जी से हो गई। नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी को देखा और प्रणाम किया। नंदराय जी ने पूछा कि प्रभु कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास काम ही क्या है, हमारे पास तो केवल किसी के हवन पूजन पाठ, किसी का नामकरण, यही है हमारे पास, और कोई काम नहीं है। बोले अच्छा। सोई याद आ गई कि मेरे बेटे भी 1 वर्ष के हो गए, इनका भी अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। बोले अच्छा। सो नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि प्रभु हमारे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ, आप हमारे पुत्रों का भी नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तब गर्गाचार्य जी ने कहा यदूनाम महिमाचार्य ख्यातिश्च भुवि सर्वथा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं यदुओं का आचार्य हूं, और अगर कहीं कंस को पता चल गया तो वैसे भी कंस दैत्य है, उत्पात करता है, अगर उसको पता चल गया कि ये महाराज गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी के यहाँ नाम का संस्कार किया है तो उसे पूरा विश्वास हो जाएगा ये वसुदेव जी के ही पुत्र है। बोले नहीं, आप धीरे से आप चलिए, किसी को पता नहीं चलेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है, जब किसी को पता नहीं चलेगा तो आप चलो। तो गर्गाचार्य जी को लेकर के नंदराय जी आए और गौशाला में पहुंचे। माता रोहिणी को और माता यशोदा से कहा कि अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आओ, आज गर्गाचार्य जी के द्वारा हम अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार कराएंगे। मैया ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैया ने दोनों आपस में बात करती हुई जा रही है, कहीं ऐसा तो ना हो महाराज केवल पत्रा पलटने वाला ब्राह्मण हो और नामकरण कर दें, और हम अपने पुत्रों का नामकरण बड़े विद्वान ब्राह्मण से कराएंगे। लेकिन ये विद्वान है कि नहीं इसका पता कैसे चलेगा? तो दोनों माताओं ने कहा एक काम कर लो। बोले क्या कर लें? तो रोहिणी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र को ले लो और यशोदा तू अपने पुत्र को मुझे दे। बोले ठीक है, सो ही मालूम पड़ जाएगा। दोनों ने पुत्रों की अदला बदली कर ली और दोनों ने जैसे ही अदला बदली की गर्गाचार्य जी के पास में पहुंची और गर्गाचार्य जी के पास में बैठ गई। और गर्गाचार्य जी के पास में बैठकर कहा कि बताइए महाराज नामकरण करिए। सो गर्गाचार्य जी ने नामकरण करना प्रारंभ कर दिया और कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यां बलं विदु। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि माताएं मेरी परीक्षा लेना चाहती। समझ गए गर्गाचार्य जी विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया यशोदा से कि मैया यशोदा। बोले हाँ। बोले तुम्हारी गोद में जो बेटा है, जो पुत्र है, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। बोले तो किसका है? अयम ही रोहिणी पुत्र। बोले यह पुत्र माता रोहिणी का है। जैसे ही कहा कि रोहिणी का पुत्र है, सो माता को विश्वास हो गया कि महाराज खटिया पंडन पत्रा पलटने वाला ब्राह्मण नहीं है, विद्वान ब्राह्मण है। नामकरण किया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यं बलं विदु। इसलिए मैं इस पुत्र का नाम रखता हूं राम।
लेकिन इसमें बल की अधिकता अधिक होगी, इसलिए इसका पूरा नाम होगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। और यदूनाम पृथक भावात संकर्षण मुसंतुता, इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण, क्योंकि माता देवकी के गर्भ से खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है। इस विधि को बोलते हैं संकर्षण विधि, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण होगा। बोल संकर्षण भगवान की जय हो। अब जैसे ही माता रोहिणी मैया यशोदा के पुत्र को लिए हुए, आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने माता रोहिणी के गोद में जो बालक है उसकी तरफ देखा, और देखते ही देखते महाराज आज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। आंखें बंद कर ली, समाधि लग गई। समाधि को जब काफी समय हो गया तो मैया यशोदा ने सोचा कि हमें तो लगे कि महाराज जा ब्राह्मण की गोविंदाय नमो नमः हो गई, बोलो राधे राधे। हाँ, काफी समय हो गया, आंखें नहीं खोलता है। मैया यशोदा से कही रोहिणी ने कि जरा हिला करके देख जीवित है के, ऊपर पहुंच गए। और जो ही मैया यशोदा ने हिला करके देखा कि महाराज ब्राह्मण देव कहाँ, सो आंखें खुली। सो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रोहिणी यशोदा तेरे भाग्य की कहा जाए, ये तो साक्षात यही कह पाए। सो भगवान ने कह दिया कि शांत रहो, या साक्षात भगवान मत बनाओ मुझे, बोलो राधे राधे। क्यों नहीं बनाए? बोले इसलिए भगवान मत बताओ क्योंकि आजकल भगवान की पूजा कैसे की जाती है, गोविंदाय नमो नमः, बोलो राधे राधे। कैसे की जाती है? बोले महाराज भगवान की पूजा ऐसे की जाती है कि महाराज जाकर के अलमारी में नीचे कपड़ा बिछा करके अलमारी में बिठा देंगे, और महाराज 2 चिरौंजी का भोग लगा देंगे, बस हो गया। और मैं ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने आया हूं, इसलिए मुझे भगवान मत बनाइए। और महाराज जादना काऊ की यहाँ पे से निमंत्रण आ जाए तो महाराज बादना तो भगवान को भी व्रत है जातो, बोलो राधे राधे। बादना भगवान को भी भोग, अरे का 2 चिरौंजी को भोग लगा दो बस हो गया, इसलिए भगवान मत बनाओ। मैं तो इनका बेटा बन के आया हूं, बेटा ही बन के रहने दो। बोले ठीक है। नामकरण किया और कहने लगे आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृहतो निगम तनु सुकुलो रस्तथापीति इदानीं कृष्णतां गता। इनका शुक्ल वर्ण होगा, ये पीतांबरधारी होंगे, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। और मैया प्रागयं वसुदेवस्य कुछ जातस्य आत्मजा वासुदेव इति श्रीमान विज्ञासं प्रेक्षते। विज्ञासं प्रेक्षते, ये कभी वसुदेव के, भगवान ने कहा कि मुझे यहां देव की वसुदेव का पुत्र मत बनाओ। अगर माता को पता चलेगा तो फिर वो मुझे दुलार, वो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। बोले तो क्या करें? सुबाड़ी में चतुरता लाए गर्गाचार्य जी और कहा कि जो पुत्र तुम्हारा अभी है ये कभी वसुदेव देवकी का पुत्र रह चुका है, इसलिए इसे संसार के लोग महाराज देवकी नंदन के नाम से भी जानेंगे, वासुदेव के नाम से भी जानेंगे। और कहा बहुनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान रूपाणि तान्यम वेदनो जना। ये जैसी जैसी लीलाएं करते जाएंगे वैसी वैसे महाराज इनके नाम रखते चले जाएंगे। बहुनि संत नामानि, इनके एक नाम नहीं होंगे, इनके हजारों नाम होंगे। गोपाल सहस्त्र नाम इनके नामों से भरा पड़ा होगा। नामकरण संस्कार हो गया।